वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर सबको पता ही है क्या होता है, मौसम के हाल को बोलते हैं वेदर। जैसे बारिश हो रही है, ठंड है, गर्मी है, वगैरह वगैरह। जबकि क्लाइमेट बोलते हैं कि ओवरऑल उस जगह का मौसम कैसा रहता है। जैसे कि शिमला का क्लाइमेट है ठंडा, राजस्थान का क्लाइमेट है गर्म। वैसे ही सुंदरबन डेल्टा में क्या है, सिर्फ बारिश ही होती रहती है। फिर आते हैं एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स पे, मतलब कि कोई भी जीव जंतु जिस जगह रहता है वहां के क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। क्या आप कभी किसी हिल स्टेशन गए हैं? अगर गए होंगे तो आपको याद होगा कि वहां पे आपको गर्म कपड़े ले आने की जरूरत पड़ती है। वैसे ही किसी ऐसी जगह पे आप गए जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती हो तो वहां पे आपको छतरी की जरूरत पड़ने वाली है। और क्या आपने कभी वेदर फोरकास्टिंग देखी है, या फिर कहें तो मौसम का हाल कैसा रहने वाला है या फिर अभी कैसा है, ये सब न्यूज पे आता है। इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें जानेंगे। वेदर तो मैंने आपको बता दिया कि मौसम के हाल को बोलते हैं, और खास तौर से आसपास का जो टाइम है उसमें मौसम कैसा रहा उसकी बात होती है। जब हम वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं कि कल या परसों कैसा रहने वाला है मौसम, तो उसको हम बोलते हैं वेदर फोरकास्टिंग। मौसम का अनुमान लगाने वाले साइंटिस्ट को हम बोलते हैं मेटेरियोलॉजिस्ट्स। ये आमतौर पे गवर्नमेंट हायर करती हैं। एक्टिविटी 1 में कह रहे हैं कि आप कटआउट निकाल लिए पेपर के जहाँ पे मौसम का हाल दे रखा हो। हफ्ते भर यही करिए और उसके बाद एक अपनी लिस्ट बनाइए जिसके अंदर आप डेट लिखिए एक हफ्ते की, और उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर लिखते जाइए। ह्यूमिडिटी कैसी है, मिनिमम मैक्सिमम ये भी लिखिए। ह्यूमिडिटी बोलते हैं कि कितना पानी हवा के अंदर मिक्स हुआ हुआ है, ठीक है, या फिर कहें तो हवा में नमी कितनी है। हाई ह्यूमिडिटी मतलब हवा में नमी ज्यादा है। और रेनफॉल वगैरह सब दे रखा होता है पेपर में, तो ये लिख लीजिए। इससे आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि मौसम के हाल को किस तरह से दर्शाया जाता है अखबारों में। रेनफॉल मेजर करने के लिए हम रेन गेज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कुछ इस तरह का होता है, ऊपर से पानी गिरेगा और जितना ज्यादा पानी गिरेगा उतना ज्यादा उसका लेवल ऊपर आ जाएगा। कह रहे हैं कि क्या हफ्ते के 7 दिन सेम तरह का टेम्परेचर रहता है, तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा बहुत। और हर जगह पे अलग अलग टेम्परेचर और कहें तो वेदर होता है पूरा डिफरेंट। सेम वक्त में जब दिल्ली में धूप पड़ रही हो तो हो सकता है कि मुंबई में बारिश हो रही हो। और कई बार तो मौसम को बदलने में भी वक्त नहीं लगता, हो सकता है कि अभी धूप निकल रही है तो आधे एक घंटे में ही बारिश शुरू हो जाए। आमतौर पे दिन भर में टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे कि सुबह में टेम्परेचर कम होगा और रात में भी कम होगा, जबकि दोपहर में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा। ये आपस में बात कर रहे हैं कि मौसम इतनी जल्दी जल्दी क्यों बदलता है, जबकि ये कह रही है कि मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि मौसम बदलता ही क्यों है। और ये आता कहाँ से मौसम, तो इसका जवाब है सन। सूरज गर्मी छोड़ता है हर तरफ अपने, तो जहां जहां पे धूप पड़ती है वहां पे थोड़ी गर्मी हो जाती है, और जहां पे धूप नहीं पड़ती वहां पे थोड़ी ठंड। देखिए कितनी अच्छी फोटो दे रखी है। कह रहे हैं कि बीच में सन है और इसके अराउंड गोल गोल चक्कर लगा रहा है अर्थ। अब जब अर्थ जो है सन के पास होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है गर्मी बहुत ज्यादा होगी। उसी चीज को हम बोल देते हैं गर्मी या समर्स। आमतौर पर ये होता है मई जून के टाइम पे। जबकि ठंड में क्या होता है, अर्थ ऐसे चक्कर लगाते हैं, बहुत दूर होता है उस वक्त, है ना, सन से। उस टाइम पे हो रहा होता है नवंबर या दिसंबर। उस वक्त क्या होगा, इतनी दूरी की वजह से गर्मी तो कम पहुंचेगी अर्थ पे, इसलिए उस वक्त में हमें ठंड महसूस होती है। और उसके साथ ही साथ रोज रोज मतलब कि 24 घंटे में अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट भी करता है, तो उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और ये सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास आ जाते हैं अलग अलग तरह के मौसम। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑटम और स्प्रिंग में क्या होता है, अर्थ सन के मीडियम दूरी पे होता है। आमतौर पे दोपहर के वक्त गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि धूप पड़ रही होती है ना। आगे बोल रहे हैं क्लाइमेट 7.2 में, और ये तो आपको पता ही है कि एक लंबे वक्त तक कैसा मौसम रहा किसी जगह का, उसी को बोल देते हैं हम क्लाइमेट। जैसे शिमला तो कई सौ सालों से ठंडा ही है, तो उसके क्लाइमेट को हम ठंडा बोल देंगे। बोल रहे हैं कि एक एवरेज ले लेते हैं आमतौर पे 25 साल का, कि उतने वक्त में कैसा मौसम रहा उसका। अगर 25 साल से रेगुलर बारिश हो रही है वहां पे, मतलब हर थोड़े थोड़े दिन में, तो बोल दें कि वहां का क्लाइमेट ही है बारिश वाला। क्लाइमेट जानने के लिए हम पूरे साल का एवरेज निकालते हैं कि मौसम कैसा रहा ओवरऑल। जैसे कि यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च सबका एवरेज दे रखा है। आमतौर पे हमारे इंडिया के नॉर्थ का हिस्सा थोड़ा ठंडा रहता है, तो साउथ का हिस्सा थोड़ा गर्म। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर वगैरह, जबकि साउथ में है तमिलनाडु वगैरह। और बीच के जो भी स्टेट्स हैं उनका टेम्परेचर मीडियम रहता है आमतौर पे। और देखिए जहाँ पे समुंदर है ना, जैसे ये समुद्री इलाके हैं, तो इन सारी जगहों पे टेम्परेचर मीडियम तो रहता ही है, साथ साथ है बारिश भी काफी ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है आपको पता होगा क्योंकि बादल वहां पे ज्यादा बनते होंगे। अब क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन तो आपको पता ही है कि जो जीव जंतु रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं वो गर्मी झेल सकते हैं,
क्योंकि अपने आप को उन्होंने अडेप्ट कर लिया होता है वैसे ही। जबकि पोलर रीजन्स के एनिमल्स बहुत ज्यादा ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसा कि भालू वगैरह, उनकी खाल देखिए कितनी मोटी होती है, इसीलिए ताकि वो ठंड को बर्दाश्त कर ले। ये देखिए ओरंगुटैन, इसके हाथ पैर इतने लचीले हैं और लंबे लंबे हैं कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद सके आसानी से। जबकि ये पोलर पेयर्स के देखिए खाल कितनी मोटी है सफेद रंग की, इससे ये ठंडी बर्फ पे भी आराम से गद्दे की तरह सो सकते हैं। और ये चीज यहाँ पे बता रखी है। एक्टिविटी 2 में कह रहे हैं कि वर्ल्ड मैप लीजिए, उसके अंदर जो है ना आप मार्क कर लीजिए पोलर रीजन्स को और ट्रॉपिकल रीजन्स को। तो ये देखिए ये रहा ग्लोब, यहाँ पे एक्सट्रीम नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं पोलर रीजन्स। यहाँ पे आमतौर पे बर्फ जमी होती है, जबकि बीच के हिस्से को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। पोलर रीजन्स में टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा कम, कई बार तो -37 डिग्री तक चला जाता है। अब जाहिर सी बात है वहां पर अगर किसी चीज को जिंदा रहना है तो उसकी मोटी खाल होनी चाहिए और ठंड बर्दाश्त कर सकने चाहिए वो। हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पोलर बेयर्स का। देखिए इनकी स्किन कैसी होती है, बहुत मोटी चमड़ी होती है ना। इनके व्हाइट कलर का फर जो है इन्हें छुपने में आसानी देता है। मान लिए कि इसे किसी का शिकार करना है, अगर वो इसे दूर से ही देख ले तो भाग नहीं आएगा वहां से, तो इसमें काम आता है। इनके सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है ताकि दूर से अपने शिकार को पहचान ले। आगे बोल रहे हैं कि इनके जो क्लॉज होते हैं, इनके पंजे होते हैं, बहुत शार्प होते हैं ताकि आइस के ऊपर चलने में आसानी हो। फिर कह रहे हैं कि इनकी स्किन जो है वो फैट की बनी होती है, बहुत मोटे फैट की। इससे क्या होता है, गर्मी प्रोवाइड होती है इनकी और एनर्जी भी स्टोर रहती है उस हिसाब से इनके बॉडी में। फिर कह रहे हैं कि इनका फर जो है बहुत मोटा होता है। फर मतलब इनकी जो खाल होती है ऊपर की, वो इन्हें हेल्प करती है गर्म रहने में। एक एग्जांपल है हमारे पास पेंगुइन्स का। इनके पैर देखिए, ये वेब की तरह है जिससे इन्हें तैरने में आसानी होती है। साथ ही साथ इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब कि पानी के ऊपर अच्छे से फिसलती है जिससे तैरने में आसानी होती है इन्हें। पोलर रीजन्स की मछलियां ठंडे पानी में भी काफी देर तक रह सकती हैं। पोलर रीजन्स में भी ठंड का मौसम आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां तो ऑलरेडी बर्फ जमी होती है, तो ठंड के मौसम का क्या फर्क पड़ता है वहां पे। तो पड़ता है, असल में जितनी वहां पे ठंड रहती है उससे भी कई गुना ज्यादा ठंड बढ़ जाती है ठंड के मौसम में वहां पे। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, वहां के बर्ड्स जो हैं माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब अपनी जगह को, अपने घोंसले को छोड़कर किसी और देश में उड़ जाते हैं जहां पर उन्हें थोड़ी गर्मी मिले, वरना वो जी नहीं पाएंगे। तो कई सारे बर्ड्स तो झुंड बनाकर इंडिया में भी आते हैं। फिश और बटरफ्लाइज भी माइग्रेट करती हैं क्या, तो जवाब है हाँ, करती हैं। कह रहे हैं कि कई सारे बर्ड्स तो 15,000 किलोमीटर दूर तक भी चले आते हैं माइग्रेट होकर, कि वहां पर उन्हें थोड़ा बेहतर लगे, जीने की अच्छे कंडीशंस हो। तो उसके लिए वो बहुत ऊंचाई पे उड़ान भरते हैं ताकि बार बार अपने पंख ना फड़फड़ाने पड़े। और इतने दूर तक के ट्रेवल को वो कैसे कर पाते हैं, ये अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है लोगों के लिए। कि सोचिए इतनी दूर तक वो उड़ते हुए चले आते हैं और उन्हें रास्ता पता होता है, याद होता है रास्ता, सोचने की बात है। और सिर्फ बर्ड्स ही नहीं बल्कि कई सारे मैमल्स, मतलब के जानवर वगैरह, फिश, इंसेक्ट्स भी माइग्रेट करते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स में आमतौर पे ना तो बहुत ज्यादा ठंड होती ना बहुत ज्यादा गर्मी रहती, मतलब कि 15 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक का टेम्परेचर हो सकता है। तो वहां पे बहुत खुश रहते हैं वहां के जानवर। इन जगहों पे बारिश अच्छी खासी होती है, इसलिए हम इसे द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कह देते हैं। इस तरह के ट्रॉपिकल रीजन आपको मिल जाएगा इंडिया के अंदर आसाम में, और अमेरिका के अंदर सेंट्रल अमेरिका में मिल जाएगा, अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में। जाहिर सी बात है सेंट्रल एरिया में ही तो मिलेगा। ट्रॉपिकल का तो मतलब ही होता है जो सेंटर के आसपास हो अर्थ के, या फिर कहें तो इक्वेटर के आसपास हो। इन जगहों पे आपको मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स और ज्यादातर जानवर आपको यहाँ मिल ही जाएंगे। यहाँ के कुछ मेंढक होते हैं जिनके पैर होते हैं चिपचिपे, उनको हम बोलते हैं रेड आइड फ्रॉग्स। इससे क्या होता है, उन्हें थोड़ा शिकार करने में आसानी होती है। ये रहा वो फ्रॉग। और वैसे ही ये कह रहे हैं कि यहाँ के मंकी जो हैं उनके होते हैं लंबे लंबे पूंछ, जिससे वो किसी भी डाली वगैरह को पकड़ सकते हैं पूंछ से ही, हाथों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उन्हें। हाथ से क्या करेंगे, वो खा लेंगे, कोई भी चीज खाते रहेंगे और साथ में बैठे भी रहेंगे डाली के ऊपर। इसी तरह से कई जानवरों के कान बहुत सेंसिटिव होते हैं, दूर से ही सुन लेते हैं अपने शिकार को या शिकारी को आते हुए। और कुछ को सूंघने की क्षमता मिली है बहुत ज्यादा, तो कुछ छुप सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये सब इसलिए होता है क्योंकि वहां पे कॉम्पिटिशन है खाने के लिए। खाना सबको नहीं मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा जो सबसे बेस्ट होंगे शिकार करने में। देख लिए बर्ड, इसके चोंच कितने लंबे हैं ताकि किसी ऐसी डाली के ऊपर खाना हो जिसके ऊपर ये चढ़ ना सके, तब भी उस खाने को ये खा सके अपने लंबी चोंच से। ये बियर्डेड एप की फोटो है। ये आमतौर पे पेड़ के ऊपर ही रहता है, इसको खाना पीना सब वहीं पे मिल जाता है, इसलिए कभी कभार ही अपना पेड़ छोड़ के नीचे उतरता है, मतलब पेड़ों पे ही घूमता रहता है आमतौर पे। और ये रहा एलिफेंट। ये तो सबने देखा ही होगा आपने। इसकी लंबी सूंड होती है, मतलब नाक होती है,
इससे क्या करते हैं, ये दूर तक की महक को सूंघ सकते हैं। बड़े बड़े कान होते हैं जिससे दूर तक की आवाज को सुन सकते हैं। और इनके दांत होते हैं अलग टाइप के, खाने के नहीं होते, ये दिखाने के होते हैं। इससे रियल में करता क्या है, ये किसी चीज को चीर सकते हैं, गिरा सकते हैं, पेड़ वगैरह को, और उसके ऊपर के फल को खा सकते हैं, है ना। और सूंड इसका एक और चीज में काम आता है, खाना वगैरह पड़ा हुआ है तो उसे उठाने में काम आएगा। और ये सारे कीवर्ड्स हैं, सब आपको पता होने चाहिए। मैं सब बता ही चुका हूँ आपको। यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है।